नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के किसान महाचौपाल ने सियासत को जहां एक तरफ से बढ़ा दिया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंच से किसानों, फसल और व्यापार को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, लेकिन वार यही नहीं थमा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तीखा पलटवार किया है। महाचौपाल राजनीतिक रण में बदल गई और राहुल गांधी की ललकार ने एक नई सियासी बहस का आगाज कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। भोपाल की किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को खत्म कर दिया, देश का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियों को सोया, कपास और मक्का बेचने की छूट दी जा रही है। राहुल ने कहा, अगर हर साल 9 लाख करोड़ का माल अमेरिका से खरीदना पड़ा तो भारतीय उद्योग और किसानों का क्या होगा। कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को पहले रबी और खरीफ फसल का अंतर समझना चाहिए। सीएम ने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में योजनाओं और स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। अगर नाम बदलना ही राजनीति है तो प्रधानमंत्री को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म कांग्रेस शासन में हुआ था। कुल मिलाकर भोपाल के किसान महाचौपाल ने किसान, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर कांग्रेस सरकार को किसानों के खिलाफ बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो किसान महाचौपाल पर इस वक्त वार पलटवार हो रहा है। जो राहुल गांधी आरोप लगाकर गए उनका खंडन करते नजर आए मुख्यमंत्री, और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, आरोप बहुत बड़े लगाए गए हैं। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि देश बेचने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका को भारत देश बेच दिया है। किसान अब पूरी तरह से, जहां एक तरह से जो काम करते हैं किसान अपनी खेती किसानी कर रहे हैं, अब उससे प्रभावित होंगे क्योंकि विदेशी व्यापारियों को पूरा काम दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे बड़े आरोप हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं थमे, लेकिन इन आरोपों को कितना जनता समझ पा रही है, कांग्रेस को क्या लगा है? आपके समझ दर्शकों को, मेरे साथ बैठे सम्मानित पैनलिस्टों को, आप बताइए मोदी जी पर ऐसी कौन सी फाइल्स का दबाव है कि आनंद फानंद में वो ट्रंप के सामने झुककर डील साइन कर लेते हैं और एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए जब ट्रंप ने कई विदेशी मंचों पर जाकर चिल्ला कर कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करा है, तब भी वो ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। और आज जब किसानों की ट्रेड डील का मामला आया तब भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऐसी कौन सी फाइल्स उनकी दबी हुई है? क्या मामला है कि वो ट्रंप के सामने नतमस्तक है? भाई कोई फाइल तो है। या उनके मित्र अडानी का केस का मामला तो सबको पता है कि उनके मित्र अडानी पर अमेरिका ने शिकंजा कसा हुआ है। क्या इस कारण से वो लगातार देश की संप्रभुता से कांग्रेस के आरोप है, लेकिन क्या लग रहा है जनता समझ पा रही है आरोपों को? इन आरोपों का जवाब देगी क्या जनता? क्योंकि राहुल गांधी खुद समझाने के लिए भोपाल आए। क्या इन आरोपों पर जनता जवाब देगी आने वाले समय में? आप मुझे बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देश दुनिया को करीब से देखते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर मत जाइए। क्या एक भी बार ट्रंप का नाम मोदी जी ने अपने भाषणों में लिया जब वो कई मंचों पर जाकर चिल्ला रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया? वैसे तो मोदी जी खंडन कर दिया ना, मॉनसून सत्र में खंडन कर दिया था कि किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का कोई हाथ नहीं है भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने में। आज तक ट्रंप ने खंडन नहीं किया, व्हाइट हाउस ने खंडन नहीं किया और देश के प्रधानमंत्री ने आज तक उसका नाम नहीं लिया। दूसरी चीज,
मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, 2026 हो गई। आज किसानों का खर्चा डबल हो गया। खर्चा आप देखिए किस प्रकार से बढ़ा है। यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आता था कम दाम में, आज वो 45 किलो का $1.5 दाम में आ रहा है। तो इन्होंने रेट बढ़ा दी और उसमें 5 किलो की कट मार दी। तो ये कट मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं क्या इस महाचौपाल के जरिए कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो हासिल हो जाएगा कांग्रेस को? जनता को समझाने का किसानों को क्या नुकसान इस देश की सरकार से हो रहा है, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस से, जो इस महाचौपाल के जरिए क्या लक्ष्य हासिल कर पा रही है कांग्रेस? जिम्मेदार विपक्ष के रूप में काम करती है और हम किसानों के साथ सदैव खड़े हुए हैं। हमारी सरकार ने, जब केंद्र में हमारी सरकार थी, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। मध्य प्रदेश में हमारी जब सरकार बनी, मात्र 1.25 साल में हमने 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का काम किया किसानों का। हम किसानों की सदैव बात करते हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी के लोगों ने उस चुनी हुई सरकार को वोटों की दम पर, वो नोटों की दम पर खरीद कर वोटों की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। इसलिए नहीं, आज हम मध्य प्रदेश के किसानों का जो बकाया कर्जा था वो भी माफ कर देते। लेकिन चलिए, अब चूंकि इन्होंने सरकार बना ली, फिर उसके बाद जनता ने इनको मैंडेट दे दिया, तो इन्हें किसानों के हित में काम करना चाहिए ना। क्या कारण है 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार, 22 साल से प्रदेश में इनकी सरकार, इन्होंने अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। दूसरा, मक्का के किसान परेशान है, आज सोयाबीन का किसान परेशान है, कपास का किसान परेशान है। इन्होंने वादा किया था 3100 रुपए 2900 रुपए MSP देने का, और चुनाव को 2 साल बीत गए। 2 साल तो मोहन यादव जी को हो गए, माननीय मोहन यादव 2 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो भी 3 साल। चलिए लौटता हूं आपके पास, जवाब ले लेता हूं मैं प्रेम व्यास जी से, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है सत्ता में। प्रेम व्यास साहब, ये इस वक्त जो आरोप लगाए गए, राहुल गांधी खुद भोपाल आते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमेरिका को देश बेच दिया गया है, किसान परेशान है। और परेशानी का कारण क्या है? क्योंकि अब विदेशी व्यापारी, जो इंडिया का अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके जरिए बहुत कुछ दे दिया गया है, अब यहां के किसानों के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या सत्ता पक्ष कैसे इनका खंडन कर रहा है? राहुल गांधी का भोपाल आना सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश नहीं थी, बल्कि किसान महाचौपाल के जरिए पूरे देश के किसानों को साधने की कोशिश की गई है। देखिए संयोग जी, भारत मंडपम से भोपाल तक जिस तरह से झूठ प्रदर्शित किया गया और जिस तरह से अर्धनग्न प्रदर्शन करे गए, मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक सरकार है जो अपने डिग्निटी के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में और डिप्लोमेसी के साथ में कार्य कर रही, वहीं दूसरी तरफ शेमलेस, ब्रेनलेस बिहेवियर भारत की जनता ने देखा है। आप मुझे बताइए ना, जिस चीज को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी मंचों से उद्बोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस सेक्टर्स में जो है उनको आपत्ति है, किस सेक्टर्स में किसानों के साथ धोखा हो रहा है। दूसरी तरफ में कि आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने और दूसरा उद्योग मंत्री पीयूष जी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करा है कि किसानों का अहित नहीं होगा। ट्रेड डील में जो एक्सक्लूड किया जाएगा कृषि सेक्टर्स को, उसको भी प्रदर्शित किया है। जो डेयरी सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, उसको भी प्रदर्शित किया है। और अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। 23 फरवरी निर्धारित की गई थी, फ्रेम बाय फ्रेम वर्क हो रहा था, अंतिम 3 दिन बचे थे, और उसके बाद में जो अमेरिकी कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया, उसके कारण भी दिन टल गए हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ ये भ्रम का मायाजाल और किसानों को किस तरह से बैकवर्ड रखना है, उसके लिए जो आप बता रहे हैं, चलिए इस पर मान लेते हैं वर्तमान का मुद्दा है। लेकिन एक तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से कि ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन अमेरिकन ट्रेड डील को लेकर ही आज राहुल गांधी बरसते नजर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं इंडिया पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद संसद के अंदर मानसून सत्र में खंडन किया था कि किसी तीसरे राष्ट्राध्यक्ष का कोई हाथ नहीं था, और उसके बाद अगले दिन बढ़िया टैरिफ लग जाता है भारत के ऊपर 25% का। हम समझते हैं कि शायद ट्रेड एग्रीमेंट के कारण है, लेकिन धीरे धीरे पूरे देशों पर लगने लगता है अमेरिका की तरफ से। उसमें क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, वो अमेरिका हम सब देख रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके से जो कांग्रेस के आरोप हैं वो निराधार साबित हो जाएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ही युद्ध रोका था, लेकिन खुद बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, मना करते नजर आते हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस विषय में भी हमारे देश का स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर क्या है उसको देखने की आवश्यकता है। सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बयान देना जो राहुल गांधी जी विदेशी मंचों से कहते हैं, विदेशी मंचों पर जाकर भारत के जो है जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, और आज तो स्वदेशी, अभी कुछ दिनों पहले स्वदेशी मंच से भी उसी कृत्य को क्रियान्वित किया गया। आप मुझे बताइए ना कि हम हमारे ऑफिशियल स्टेट पर रहेंगे या हम जो है ट्रंप के ऑफिशियल स्टेट पर रहेंगे। दूसरी तरफ है कि विदेशी कई सारे डिप्लोमेटिक्स के आज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भारत किसी से समझौता नहीं कर रहा है।
भारत इसे एक टफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। हमने अपनी संप्रभुता से किसी से समझौता नहीं, नहीं करा। आपने कहा हमारे उसके ऑफिशियल अलावा- स्टेटमेंट पर ही रहेंगे, अमेरिका के नहीं रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप यही है कि आप जो कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी की अमेरिका यदि खंडन कर रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध खुद मोदी ने नहीं हमने रुकवाया, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं संबंध अमेरिका से ही है, भारत के व्यापार अमेरिका से ही, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका को हो रहा है, तो ये क्या खंडन का नुकसान देश झेल रहा है जो टैरिफ लगा है? नहीं संयम जी, आप देखिए कितनी बार स्टेटमेंट चेंज किए गए। कोई भी डिप्लोमेटिक संधि होती है तो उसके लिए महीनों की आवश्यकता होती है, जैसा मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि किसी एप्स्टीन फाइल को लेकर जिसमें राहुल गांधी जी, सोनिया जी दोनों का जिक्र है, कई सारे लोगों का जिक्र है, किसी भी व्यक्ति जो जिस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो, जिस पर केस चल रहा है, त्वरित कभी भी कोई संधि, कोई व्यापार, कोई डील नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महीनों के संबंध होते हैं, लेकिन जिन लोगों में व्यापार की जो समझ ना हो, जिन लोगों ने चाइना से, आप बताइए, डेयरी सेक्टर खोल रखा था, फ्रेश फ्रूट्स के लिए सेक्टर्स खोल रखा था, कई सारे कृषि के लिए, यूएसए के लिए खोल रखा था 2014 के पहले, और आज मंचों से कह रहा है कि भारत बर्बाद हो रहा है। आज हमारा कंज्यूमर जो है सशक्त हो रहा है, आज हमारा किसान सशक्त हो रहा है। फ्री ट्रेड डील के माध्यम से 27 देशों में आज हम फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं। आज भारत और जिन लोगों को सरकार डील की समझ नहीं है वो लोग इसी तरह की बात करेंगे। आज हमारा 63,000 करोड़ का चावल निर्यात हुआ है। आज हमारे किसान फ्री बाजार में एमएसएमई के माध्यम से, प्रोड्यूसर्स के माध्यम से, कंज्यूमर्स के माध्यम से किस तरह से कार्य करेंगे, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की समझ एलआईसी पर थी, जो एलआईसी पर झूठ बोला गया, एचएल पर राहुल गांधी द्वारा झूठ बोला गया, प्रेगासिस पे झूठ बोला गया, उसके बाद माफी मांगी गई, उसके बाद कई सारी डील्स, राफेल डील को लेकर झूठ बोला गया। आप बताइए, ये तो साक्ष्य। चलिए बिल्कुल लौटता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। पूरा क्या कुछ सत्य है भूपेंद्र जी, बताइएगा जरूर इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी के आरोप, राहुल गांधी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि देश बेचने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा अमेरिका को, लेकिन उसके अंदर हम जाते हैं विस्तार से तो किसानों का जिक्र किया जाता है, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया जाता है कि अडानी की एफआईआर है, इसको अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है अमेरिका में, उस कारण ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, क्या कुछ समझाना कांग्रेस चाह रही है? क्या ये देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे जो उठाकर किसानों को किसान महाचौपाल में आयोजन करके कहा जा रहा है, किसान समझ पा रहा है? देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली आज करने का प्रयास किया। उनके राष्ट्रीय नेता और निश्चित रूप से भारत के एलओपी आए और बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी थे। विपक्ष अगर जब तक लोकतंत्र में नहीं होता है उसने, लेकिन बात वही निकली। उनके नरेटिव बदलते रहते हैं राहुल जी पहले संविधान के लिए खूब लड़ते रहे, फिर जिसकी जितनी भागीदारी, फिर उसके बाद उन्होंने अभी अमेरिका को पकड़ लिया है। और किस इशू को कितना रेश करना है ये उनकी राजनीति वो जाने, लेकिन मैं जिस हिसाब से समझता हूं कि उनको लोग गंभीरता से उनको, क्योंकि राजनीति का उनका बहुत बड़ा सफर है और लगभग 3 बार के सांसद हैं वो और नेता प्रतिपक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और बहुत बड़ा उनको मतलब कि बहुत बड़ी अगुवाई करते हैं वो। लेकिन रेस कैसे करते हैं देखिए क्या है, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को चाहे वो लोकसभा में टारगेट किया हो, चाहे अभी जिस तरह से अभी कर रहे थे, आज भोपाल में किया, तो उन्होंने जिस तरह से किसान बेच दिया, अभी तो वो डील हुई ही नहीं है, सबसे रूप से बात है। तो जब अभी डील हुई नहीं है, उससे पहले ही इनको पता चल गया। पहले जब डील नहीं हो रही थी तो इनके पवन खेड़ा, जयराम रमेश जी कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम उनको करते हैं, उनसे हमारी डील नहीं हो पा रही। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी वाली चीजें हैं वो एक थोड़ा सा उनको क्लियर होना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसे नरेटिव बनाने पड़ेंगे जो नरेटिव मिसुल फिक्स बैठे हैं, जनता की रूह को समझें। दूसरी बात, उनके प्रवास बहुत कम बनते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश में भी उनका लगभग 8-10 महीने बाद एक प्रवास बना होगा, जो कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और वहां पे उनका जो अभी उनका प्रशिक्षण वर्ग हुआ था उसमें शायद आए थे वो कुछ घंटों के लिए। उसके बाद लगातार उस तरह से उनकी जो गतिविधियां हैं वो नहीं चल पाई। लेकिन समझना पड़ेगा कि देश की जनता क्या समझती है, जनता का मर्म क्या है। देखिए, बीजेपी का जो है, बीजेपी का विकास का राष्ट्रवाद से जोड़ दिया उन्होंने कनेक्शन। अब राष्ट्रवाद का जो, और राष्ट्रवाद को हिंदुत्व से जोड़े हुए हैं, और जो विकास और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व,
ये एक दूसरे के सबके समांतर चल रहे हैं और इनका जो है सत्ता से लंबे समय से दूर है। दूसरी बात क्या है कि जो चीज कहते हैं बड़े हल्कापन महसूस हो जाते हैं, खुद अपने चीज में फंस जाते हैं। जैसे अभी एआई समिट में जिस तरह से उनको करना चाहिए था उस तरह से, क्योंकि वो अपने आप गिलगोटिया जो यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से पेश किया था वो अपने आप में हो रहा था, लेकिन इनके जो जिनको उन्होंने कहा बब्बर शेर लोगों ने पूरा वो कहेंगे कि राजनीति का भूपेंद्र जी क्या कांग्रेस करे, अब कांग्रेस क्या करे? क्योंकि मुद्दे उठाए जाते हैं, ज्वलंत मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं, क्या मुद्दे को लेकर चला जाए परमानेंट? मैंने जब से 2014 से जब से राजनीति देखी है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी को जितना साफ टारगेट बनाया गया है वो उतने मजबूत हुए हैं। उनकी पॉलिसियों को घेरना चाहिए। मैंने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने, चाहे आप कभी भी 14 के देख लें, चाहे 19 के चुनाव देख लें, चाहे कभी भी चुनाव देख लें, उनको चाहे जिस तरह से उनको मां को टारगेट किया गया, उनको हत्यारा कहा गया, जिस तरह से, और उनके नरेटिव को भी, उनके मंगलसूत्र उनके भी लिया गया, उनने भी जो स्टेटमेंट दिए। लेकिन जहां तक मैंने देखा कांग्रेस का नुकसान ही हुआ है और कांग्रेस जनता के मर्म को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़ी हुई बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, जो उनका संगठन है वो भी इस तरह से बात करता है। लेकिन मैं आता हूं जो भी है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी के जो एडवाइजर हैं या राहुल जी जिस तरह से समझते हैं उस चीज को उनको समझना होगा कि किस तरह से हमको जरूर। मैं धर्मेंद्र जी, क्या क्लैरिटी की कमी है? यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है कांग्रेस को, जो मुद्दे बार बार बदल रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में, कितने मुद्दे उठाएंगे, जीवन कम पड़ जाएगा, इतने मुद्दे हैं। क्या बहुत मुद्दे हो जाना ही एक तरह से ये हम समझें कि कांग्रेस क्लैरिटी नहीं कर पा रही है, किसी मुद्दे एक को लेकर चला जाए? बहुत मुद्दे हैं। बिल्कुल, देखिए मुद्दों की तो मैं धर्मेंद्र जी से जवाब लेता हूं, आता हूं भूपेंद्र जी। सरकार में आए तब उन्होंने वादा किया था चुनाव में अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, रुपया डॉलर से नीचे क्यों गिर रहा है, प्रधानमंत्री की गर्मा गिर रही है, और 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देंगे, वो दे पाए? नहीं दे पाए। हमने उसकी खूब बात की और लगातार बात करते हैं। आज भी महंगाई, बेरोजगारी और रुपए की कीमत को लेकर हम बात करते हैं। इन्होंने तो किसानों की जमीन अपने मित्र अडानी जैसे तमाम उद्योगपतियों को देने के लिए कृषि काला कानून लेकर आ गए थे। अगर कांग्रेस विरोध नहीं करती, किसानों का साथ नहीं देती और वो कृषि कानून वापस ना होते तो देश की जमीन तो अडानी ले गया होता। अब इन्होंने देश के पहाड़ बेच दिए। आप बताइए, अरावली पहाड़ अडानी को सौंप दिया ना इन्होंने। तो हम आरोप नहीं लगाते, मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि जनता समझ नहीं पा रही कांग्रेस के जो मुद्दे, राहुल गांधी खुद आके समझा रहे महाचौपाल में। किसान एक बड़ा विषय है, कृषि एक बड़ा विषय है। आप बताइए, अगर आज किसान परेशान हो तो हम किसानों को मुद्दे नहीं उठाएं? अगर आज आप देश के किसान को, नौजवान को, माताओं को, बहनों को, सबको अगर ठगने का काम कर रहे हैं और देश के में एक फॉल्स नैरेटिव बनाकर अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताते हैं, और आप ही की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 टन गौमांस पकड़ा जाता है। जब हम उसकी बात करते हैं तब आप बात इधर उधर ले जाते हैं। हमने नोटबंदी के समय नोटबंदी का मामला उठाया, कितने लोग परेशान हुए, कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, उस मुद्दे को भी हम लगातार उठाते रहे। हम तो आज भी पुलवामा को भी उठाते हैं कि वो जवान कैसे हमारे शहीद हो गए, 300 किलो RDX कहां से आया, क्या ये लोग बता पाए? सरकार में इनकी जिम्मेदारी है। अब सरकार नहीं बताएगी, कौन बताएगी? आप बताइए, 7 साल बीत गए, पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया? आज तक भारत की जनता को ये लोग बता पाए क्या? तो ये बताते नहीं है। चलिए, सामूहिक मुद्दे उठाने का जनता का ध्यान भटकाकर मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से, हेडिंग मैनेजमेंट के माध्यम से केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप बताइए, इंदौर में गंदे पानी से, दूषित पानी से लोगों की जान चली गई। ज्वलंत मुद्दे मैं मानता हूं, खुद इंदौर का मुद्दा हो या कब सिर्फ कांड हो, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जान गई है मासूमों की। मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता को भी समझना होगा और जनता को जवाब देना होगा सही वक्त पर। प्रेम व्यास जी, क्या लग रहा है कि इस वक्त अब कांग्रेस आक्रोशित है? जो राहुल गांधी का आक्रोश इस वक्त निकल कर आया है, इस साल जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस समय जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इनका जवाब शायद बीजेपी को अब मिलने वाला है। नहीं संयम जी, मुझे तो बताइए ना, ट्रेड डील को लेकर एक भी ऐसा तथ्य आदरणीय धर्मेंद्र जी द्वारा, आदरणीय राहुल जी द्वारा दिया गया हो तो बता दीजिए, जिसमें किसानों का हित ट्रेड डील के माध्यम से प्रदर्शित होता।
हमने कहा है कि कृषि सेक्टर्स को एक्सक्लूड करा है, डेयरी सेक्टर्स को एक्सक्लूड करा, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। तो कौन लोग हैं जो झूठ प्रदर्शित करके किसानों को बैकवर्ड रखना चाहते हैं? 2014 का जिक्र किया गया, मुझे बताइए उस समय 6 महीने का फॉरेक्स सिस्टम देता था। आज हमारी परिस्थिति क्या है? हम 4th पोजीशन पर है। हम टॉपेस्ट इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है उसके साथ में, इन्फ्लेशन में हम सबसे कम दौर पे, 27 EU के देश हमारे साथ जो है व्यापार कर रहा है। एक समय जो एक राजकुमार है वो कहता है कि हमारी डेड इकोनॉमी है। उस डेड इकोनॉमी के बाद में वो भारत मंडपम पे जिस तरह के अर्धनग्न प्रदर्शन किए गए, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? जहां पर 80 देशों के प्रतिनिधि, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 3 लाख लोगों से 3 लाख से ज्यादा मेहमान वहां पर थे और कई सारे देश वहां पर जो है ऑनलाइन उस पर तो घिर गए ना, गिरफ्तारी भी हो गई है। इस तरह का विकास, युवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल घिर रही है उस पर तो कांग्रेस। जो प्रदर्शन किया गया, विरोध का भी एक तरीका होता है। लेकिन निश्चित रूप से, और वही थे चिनाब साहब जो मध्य प्रदेश में इंदौर में आकर जिन्ना जी कह कर पुकार रहे थे। तो जिस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन विदेशी मंच से लेकर स्वदेशी मंच तक किया गया, हमने किसानों के बजट को 3 गुना किया, 22 फसलों पे MSP दिया। बताइए कांग्रेस ने कितने फसलों पे MSP दी? आपके कर्नाटका राज्य में, तेलंगाना राज्य में, आप बताइए कितनी MSP आपकी सरकार दे रही है? कितने भावांतरण योजना का लाभ दे रही है? अडानी की बात करते हैं, आपने राजस्थान में क्यों अडानी को फिर जो है वर्क दिया? क्यों छत्तीसगढ़ प्रेमव्यास जी, अब लग रहा है कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर है अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि नकार नहीं सकते प्रदेश के कुछ मुद्दे हैं। भागीरथपुरा कांड हुआ इंदौर का, कब सिर्फ कांड हो, ऐसे कई मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वक्त वक्त पर। इन सब मुद्दों से प्रदेश में क्या असर पड़ेगा? आज राहुल गांधी आए तो देश हित के मुद्दों की बात की जा रही थी, बेशक। क्या बीजेपी को लग नहीं रहा है कि इसके जरिए कुछ बदलाव आ सकता है? क्या ये अभी भी बीजेपी बिल्कुल हल्के में ले रही है, या फिर बिल्कुल राहुल गांधी को या कांग्रेस को माना ही नहीं जा रहा है, अभी भी वही ढर्रा चल रहा है? क्योंकि फर्क आया था आपके वोट बैंक में 2024 में, ये तो आप भी मानते हैं। 400 पार का नारा था, यदि हम सामूहिक बात कर रहे हैं तो सब कुछ लेना पड़ेगा। 400 पार नहीं हो पाया, 300 पार नहीं हो पाया, तो कुछ फर्क आ रहा है। क्या ये गति नहीं चल रही? क्या वापस कांग्रेस रिवाइव नहीं हो रही है? क्या ये बीजेपी को नहीं लग रहा है क्या? प्रेमव्यास जी। जी आपसे देखिए संयम जी, मुझे बताइए, तीसरी बार हमने ऐतिहासिक तौर पर सरकार बनाई है। कांग्रेस का एक राज्य बता दीजिए जहां पर कांग्रेस रिपीट हुई हो। एक भी राज्य में, चुनौती दे रहा हूं, जहां पर एक बार कांग्रेस राज्य में आती है, इसीलिए रिपीट नहीं करती क्योंकि इनका जो एक मानसिकता होती है, और एक धर्म विशेष के लिए जो मानसिकता, अभी देखिए 8,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया अभ्यास का। दूसरे समाज के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति संपूर्ण देश में की गई। विकास की खिलाफत करते हुए हिमाचल में जो महिला सम्मान इंदिरा गांधी के नाम से बात की गई थी, राहुल जी घोषणा करके आए थे, उसके बाद में क्या हुआ? वहां पर मात्र 8 से 9,000 महिलाओं तक सीमित कर दिया उस योजनाओं को। तेलंगाना में अब तनख्वाह नहीं दे पा रहे, उसके बाद कर्नाटका में चलिए जरूर, समय बहुत कम है, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जी बात रखिएगा 30 सेकंड में, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। लगातार आंकड़ेबाजी बता रहे हैं, कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को विकसित बता रहे हैं। कितना कर्जा ले रही है सरकार? लगातार कर्ज लेकर अपना काम चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश के व्यक्ति को कर्जदार कर दिया। और किसानों के अगर इतने बड़े हितैषी हो, हमने तो कर्जा माफ किया। आप 22 साल से सरकार में हो, केंद्र में 12 साल से एक बार किसानों की कर्ज माफी कर देते। अगर आप बाकी किसान हितैषी हैं, हम नहीं कर पाए, हमारी सरकार नहीं है, आप तो सरकार में, आप कर दीजिए किसानों की कर्ज माफी। किसने आपके हाथ पर बांध रखे? किसने रोक रखा है? बताइए। चलिए जरूर जरूर, लेकिन बिल्कुल कहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 50,000 करोड़ रुपए उसी दौरान जब कमलनाथ जी छोड़ के गए थे, तब किसानों का ब्याज माफ भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इनके वादों के तहत किसान जो है वो, चलिए जरूर, जिस तरह से बैंकों में किसान के जो मुद्दे वो वक्त भी गुजर चुका है। भूपेंद्र जी, अब किसान का मुद्दा है, मैं जवाब ले लेता हूँ। भूपेंद्र सोलेरी जी, किसानों को साधने में क्या बीजेपी कामयाब हो रही है? हमने देखा किसानों के लिए कृषि कानून लाए गए थे, फिर उन्हें वापस लेने का काम मोदी सरकार ने किया। 1 साल तक किसान बैठे रहे। क्या कृषि और किसान अभी भी संवेदनशील मुद्दा है देश के अंदर? वो लगातार बना रहता है, दोनों पार्टी बोलती संवेदनशील मुद्दा है, बीजेपी साथ पा रही है। देखिए, किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान की राजनीति में कांग्रेस ने हमेशा किसान की बात करी है, लेकिन अब क्या है, उनके पास ना धरातली नेता रह गए हैं, और जो भी है वो मूवमेंट कर चुके हैं बीजेपी की ओर, और जो भी हैं वो अब आप मध्य प्रदेश के पृष्ठभूमि में देखें तो यहाँ पे लगातार किसान के कर्ज माफी का मुद्दा हमेशा रहा, और बिजली बिल माफ करने का। 2 मुद्दे बड़े कांग्रेस ने उठाए, लेकिन मैंने देखा 18 की विधानसभा में हो चाहे 23 की विधानसभा हो, दोनों मुद्दे ये नकार दिए गए। और 18 में उनको सफलता मिली थी, लेकिन 23 के बाद नहीं मिल पाई। एक नया जो राजनीति का परिवेश आया,
आधी आबादी को उनको बोट कॉम्प्लेक्स के रूप में बिल्कुल, बनाया पूरा गया। माहौल ही वो बदल के कंपाउंड- ले गया था। तो ये जो महिलाओं का बोर्ड बनाया गया वो एक राजनीति के एक नई दिशा की ओर चला गया। अब वो किसान का मुद्दा है, लेकिन किसान सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने प्रधानमंत्री जो किसान योजना चलाई, जो उससे 6,000 रुपए देना और राज्य जो उतना ही रुपया देता है, तो ये योजना वास्तव में बहुत ही अच्छी योजना चलिए, तो रही। ये एक और तरह से इसके रूप में लाभान्वित भी किसान कर रही है और मंत्री ये आकर्षित कर रही है बीजेपी की तरफ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है। लेकिन मुद्दे ज्वलंत कांग्रेस उठा रही है, कितना वो किसान समझ पाएंगे, देश की जनता समझ पाएगी, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। प्रेम जी आपका शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी धन्यवाद और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जो आयोजन किया गया था महाचौपाल का किसानों के लिए, भोपाल में राहुल गांधी ने साधने की पूरी कोशिश की। देश और दुनिया के बड़े मुद्दे उठाकर किसानों को साधा जा रहा था, लेकिन कितना किसान समझ पा रहा है? किसान लगातार ये देख रहा है कि वो हर दिन बदलते वक्त के साथ कितनी उसकी बढ़ोतरी हुई है। और बीजेपी के वादे भी याद हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, लेकिन वो दोगुनी हो गई है क्या, वो किसान को समझना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ भूपेंद्र जी ने खास बात की कि आधी आबादी का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद सब कुछ बदल चुका है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।